में नो एंट्री लगे रहेगा। आपके साथ हम भी बैठेंगे, हम भी खड़ा रहेंगे, ठीक है। हमको जेल भी मत भेजो। इतना आदमी मर गया, उसको जिंदा ला दीजिएगा। जिंदा बच्चा से बड़ा से जिंदा लाना है, वही चाहिए हम लोग, कोई विरोध नहीं करना है। गिरफ्तारी आपको सुनना पड़ेगा पब्लिक का बात। आज प्लान बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। आज प्लान बंद रहेगा। हम किए गए आंदोलनकारियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। आइन चुनका जी केडा के सब कर रिहा करो, जो लाठीचार्ज किया उसका ऊपर कार्रवाई करो। अच्छा, जोहार, आप देख रहे ट्रैवल भारत में हूँ अक्षय गुप्ता। आपको बताते चले पश्चिम सिंहभूम जिले बड़ी गाड़ियां चलती है, लोडेड गाड़ियां चलती है, पर दिन में नो एंट्री करने की मांग सरकार से की जा रही है। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं जो झड़प हुई पुलिस और ग्रामीणों के बीच, जो झड़प हुई, लाठियां जो चलाई गई पुलिस की तरफ से, इसको लेकर 28 तारीख को पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पहुंचते हैं और जो गिरफ्तारी हुई है जितने भी आदिवासी अगुवाओं का जो नेतृत्व कर रहे थे सामाजिक और जो आंदोलनकारी को, उनको रिहा के मन की मांग को लेकर कल ही घोषणा कर दी गई थी, यानी 28 अक्टूबर को घोषणा कर दी गई थी कि वहाँ चाईबासा तांबो के आसपास जो मनोहरपुर का जो क्षेत्र है वहाँ पर किसी भी तरीके का कोई भी गाड़ियाँ नहीं चलेगी और बंद का आह्वान किया गया, जो सुबह के 6 बजे से शाम 6 बजे यानी 12 घंटे का बंद बुलाया बीजेपी ने। उसके बाद कहीं आज जो बंद जो बुलाया गया था उसकी झलक कहीं न कहीं चाईबासा के क्षेत्र में देखने को मिला। रिहा करो, रिहा करो। हम किए गए आंदोलनकारियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। प्लान में नो एंट्री लगे रहेगा। मनोहरपुर तांबो चौक के आसपास देखने को मिला गाड़ियां थमी रही, किसी भी प्रकार का आगमन नहीं चला और ये उद्देश्य था कि वहाँ पर जो गिरफ्तारी जो की गई है, जो वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे थे सामाजिक अगुवा, उनको जो गिरफ्तारी की गई उनको रिहा करने की मांग की गई है, नहीं तो आंदोलन उग्र होने की भी चेतावनी दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकार पुलिस प्रशासन ने जो लाठियां चलाई है निंदा किया है। उन्होंने इस लाठीचार्ज का आदिवासी विरोधी बताया है, हेमंत सोरेन की सरकार को आदिवासी विरोधी सरकार बताया है। और झारखंड जन अधिकार महासभा ने जो वहाँ पे जो बर्बर तरीके से जो लाठीचार्ज करके जो वहाँ पर जो शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे वहाँ के प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से लाठियाँ चलाई गई उसका निंदा करते हुए वहाँ पर जो दोषी अफसर हैं उन पर कार्रवाई करने की मांग किया है झारखंड जन अधिकार महासभा। और कहीं न कहीं अभी जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। हम किए गए आंदोलनकारियों को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। पश्चिम सिंहभूम के तांबो और मनोहरपुर जैसे क्षेत्रों में वहाँ पर बड़ी संख्या में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, उसमें आयरन से लदी गाड़ियाँ चलती है, जिस कारण वहाँ पर दिन में जब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, लोडेड गाड़ियाँ चलती है, तो वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनका जीना मुश्किल हो गया है। कई बार एक्सीडेंट में दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। जैसा कहा जा रहा है कि 10 दिन में चार दुर्घटनाएं हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। आपके साथ हम भी बैठेंगे, हम भी खड़ा रहेंगे, ठीक है। हमको जेल भी मत भेजो। इतना आदमी मर गया, उसको जिंदा ला दीजिएगा। जिंदा बच्चा से बड़ा से जिंदा लाना है, वही चाहिए हम लोग, कोई विरोध नहीं करना है। इससे पहले दर्जन वहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें कई लोडेड गाड़ी के कारण अपनी जान देकर वहाँ के लोगों को अपना जान देकर चुकाना पड़ रहा है। अपनी कई बार दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे थे, यही कारण है वे धरना दे रहे थे, वे नो एंट्री की मांग कर रहे थे। और इससे पहले भी कई बार आंदोलन हो चुका है और उसको लेकर कहीं ना कहीं तैयारी जो थी, प्रशासन को भी इसकी जानकारी थी कि वहाँ पर सामाजिक संगठन और जो आदिवासी अगुवा हैं जो वहाँ के नेतृत्व करते हैं, वे लोग तांबो चौक पर धरना देने वाले हैं और अनिश्चितकालीन धरना दे करके बैठने वाले हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं 25 अक्टूबर को ही कई सामाजिक अगुवाओं को डिटेन कर लिया गया पुलिस के द्वारा। और उसके बाद 27 तारीख को वहाँ पर बड़ी संख्या में आसपास के महिलाएं वहाँ पर बड़ी संख्या में वहाँ तांबो चौक पर पहुंची। बतौर वहाँ जितने भी आंदोलनकारी थे वे वहीं पर खाना उना बनाए और वहीं पर धरना दे करके बैठ गए। धरना की शुरुआत सुबह 27 अक्टूबर को 10 बजे से शुरुआत होकर के
11 बजे तक चला। मामला तब गंभीर हो गया जब 11:30 में जैसे सूत्रों से जानकारी पता चल रही है कि पुलिस वहां पर आती है और हटाने का प्रयास करती है। पूरे को तेरी इतना नहीं। यही कारण है कि वो कहीं ना कहीं पुलिस जब हस्तक्षेप करती है और उन हटाने का प्रयास करती है तो आंदोलनकारी थे, वे आंदोलनकारी से पुलिस की झड़प होती है और दोनों तरफ से लाठियां चलने लगती है और पुलिस की तरफ से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे जाते हैं। इस तरीके से पूरा मामला कहीं न कहीं रणभूमि में तब्दील हो जाता है, जिससे कई वहाँ के ग्रामीणों को भी चोटें आई है। और इसी बीच पुलिस ने वहाँ के जितने भी जो लीडरशिप कर रहे थे 15 वहाँ के जो 15 आदिवासी जो अगवा थे, वहाँ के जो आंदोलनकारी थे, उनको डिटेन कर लिया। और डिटेन करने के बाद कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है, जैसा इस जानकारी से पता चल रही है। वहाँ के ग्रामीण नो एंट्री की मांग को लेकर अभी भी डटे हुए हैं और कहीं न कहीं अभी फिलहाल आंदोलन का स्वरूप अब ज्ञापन देने मधु कोड़ा भी पहुंचे हुए थे। उन्होंने तो डीसी उपायुक्त जो महोदय हैं वहां पे पत्र देना चाहा, लेकिन जब आदिवासी संगठन और कई आदिवासी अगुवा और पूर्व मंत्री वहां पर गए तो कहीं न कहीं जो उपायुक्त के जो रवैया रहा उससे भी पूर्व मुख्यमंत्री रहे मधु कोड़ा ने भी उपायुक्त के कार्यशैली पर जो व्यवहार है उस पर नाराजगी जताते हुए व्यवहार किया, उसको भी कड़ा नाराजगी जताते हुए क्या कहा उसको भी आपको दिखाएंगे। आपको सुनना पड़ेगा पब्लिक का बात, तो क्या ये सकते हो? चलो ठीक है, ये मेमोरेंडम के अलावा भी 2 साल बोले हम लोग नहीं, बिल्कुल आपका कंटेंट ठीक नहीं है। देखिए नेता है ना तभी देश बचा हुआ है। पता अगर महात्मा गांधी नहीं होता ना देश आजाद नहीं होता। ये नेता को आप गाली दे रही है, बिल्कुल गाली दे रहे हैं आप लोग नेता को। सब नेता एक बराबर नहीं होता है, गलत है आपका भाषण। अब इसमें हम क्या क्या कहें? बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। आपको महात्मा गांधी आत्मा मेरी बात नहीं कर रहे हम, आप नेता बोले हैं, मधु कोड़ा नहीं बोले आप। फिलहाल आज कई सामाजिक अगुवा और पूर्व मंत्री आज उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे और जो इस निवासरत जो आदिवासी बहुल क्षेत्र के जो ग्रामीण हैं वहाँ के लोगों का मूल मांग लाते हुए उपायुक्त को सौंपा कि इसका जल्द इसका समाधान निकाला जाए। यही कारण है कि वहाँ के आदिवासी समुदाय, वहाँ के मूलवासी समुदाय आक्रोशित हैं और उसी को लेकर अपनी मूल मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वही धरना दे रहे थे, अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। उसी समय रात के अंधेरे पर पुलिस द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया और ग्रामीणों के बीच जो झड़प हुई पुलिस और प्रशासन का, इसी कारण मामला पूरा तनावपूर्ण हो गया है। लेकिन अभी पूरा शांति व्यवस्था में है, लेकिन मूल मांगे हैं कि क्या वहाँ के ग्रामीणों, वहाँ के आदिवासी मूलवासियों की बातें नहीं सुनी जाएगी। आज बंद को सफल करने के लिए आदिवासी समाज के अगुवा सड़कों पर उतरे थे। उसको आज पूरा पश्चिम सिंहभूम जिला का चाईबासा क्षेत्र के विभिन्न गाड़ियां को बिल्कुल थमी रही और समाज के जो अगुवा नेता हैं, जो अगुवा नेतृत्व करता है, उनको जो गिरफ्तारी हुई थी उनकी रिहा की मांग को लेकर आज बंद बुलाया गया था। और भारी वाहनों के प्रवेश पर बंद, दिन में नो एंट्री करने की मांग सरकार से की जा रही है। क्या कुछ मांगे पूरी होगी? फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार। पूरा दिखाएंगे। जोहार।